भक्ति युक्त भाव से बड़े प्रसन्नता पूर्वक आप ये क्या है, मुझको सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। साधु नाम का बनिया बोला, महाराज क्या सत्यनारायण का व्रत करवाने से संतान होगी? राजा बोला, बिल्कुल होगी, भरोसा दृढ़ होगा, नियम का पालन करोगे, व्रत को पूर्ण करोगे तो निश्चित तुम्हारी। अपनी स्त्री से कहा, हे देवी आज हम दोनों संकल्प ले रहे, देखो सत्यनारायण का एक फल है, आप व्रत करो तो फल मिलना ही है, पर सामर्थ्यता नहीं है, समय नहीं है, और उस वक्त आप सत्यनारायण की कथा ना करवा पाओ तो किसी भी परिस्थिति में सत्यनारायण कथा करवाने का अगर आप संकल्प ले लोगे तब भी आपका काम सफल हो जाएगा। तो पत्नी से बोला, एक काम करो, देखो जो जितना बड़ा होता है पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। साधु नाम का बनिया अपनी पत्नी से बोला, एक काम करो, हम दोनों संकल्प ले लेते हैं। अच्छा क्या संकल्प? हमारे जब संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। लीलावती नाम था पत्नी का, लीलावती प्रसन्न हो गई। बहुत अच्छा उपाय। महाराज के बानिया के यहाँ लीलावती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन से बढ़ने लगी। 10वें महीने में उस कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या रत्न की उत्पन्न दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या के स्वरूप को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। क्या रखा? कलावती नाम रखा, ताकि जब हमारे संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। साधु नाम का बानिया बड़ा कंजूस था, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। उसने सोचा अभी कर देंगे, फिर शादी होगी फिर करना पड़ेगा, दो बार खर्चा लगे। देवी चिंता मत करो, बेटी का जब विवाह होगा तो दोनों इकट्ठी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। पत्नी को समझा बुझा दिया। बेचारी पत्नी क्या बोले समझ गई। साधु नाम कुछ दिनों बाद वापस आया। दृष्टवा तु सुंदरम बालम